ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 45 और नए मरीजों की पुष्टि, 3 मरीज हुए डिस्चार्ज। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान, मजदूर और वनवासियों के जेब में पैसा आने से ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में होगी बढ़ोतरी। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को बताया नाकाफी। और प्रदेश में कल ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 45 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें राजनांदगांव से 10, बिलासपुर और मुंगेली में 9-9, कोरिया तथा रायगढ़ से 4-4, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से 3, सरगुजा से 2 और बलौदाबाजार तथा जशपुर में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं आज बिलासपुर, सरगुजा, बेमेतरा, गरियाबंद, रायगढ़ और कोरिया से 1-1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 222 हो गई है। फिलहाल 155 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 67 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक आज बिलासपुर में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज 6 साल का बच्चा है। इसके परिवार के 3 सदस्य पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कल भी जिले में 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। जिले में अब तक 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं मुंगेली जिले में बीती रात कोरोना संक्रमित 9 मरीज मिले। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और क्वारेंटाइन सेंटर में थे। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इधर सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। यह मरीज प्रवासी श्रमिक है और इसे एकलव्य क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। उधर रायगढ़ जिले में लैलूंगा ब्लॉक के मुकदेगा क्वारेंटाइन सेंटर में मुंबई से लौटी 25 वर्षीय महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वहीं बेमेतरा जिले में मिला दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज साजा से 2 किलोमीटर दूर अमलीडीह गांव में रहने वाला है। मरीज को एम्स रायपुर में भर्ती कराया जाएगा। इसी तरह कोरिया जिले में मिले पॉजिटिव मरीज 19 साल का एक युवक है, जो मुंबई से लौटा था। इस युवक को गृहग्राम कटकोना में ही क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। इस बीच जांजगीर चांपा और कोरिया जिले के 3 मरीज आज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट गए हैं। इनमें जांजगीर चांपा के 2 और कोरिया जिला का 1 मरीज शामिल है। वहीं बालोद जिले के डौंडी में आज एक कोरोना संदिग्ध युवती की मौत हो गई। यह युवती ग्राम पचेड़ा के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही थी। अभी उसका कोरोना जांच रिपोर्ट आना बाकी है। मृतक युवती 14 मई को आंध्र प्रदेश से लौटी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों, मजदूरों और वनवासियों की जेब में पैसा आने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले साल किसानों की ऋण माफी और 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी से देशव्यापी मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। श्री बघेल ने आज रायपुर में आकाशवाणी से प्रसारित विशेष भेंटवार्ता कार्यक्रम में कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, प्रवासी मजदूरों, वनवासियों और ग्रामीण सहित समाज के सभी वर्गों के हित में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, उनके साथ न्याय हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। श्री बघेल ने कहा कि आने वाले वर्ष में दलहन, तिलहन की फसल को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के भूमिहीन किसानों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम शुरू किए गए हैं और अभी लगभग 26 लाख मजदूर कार्यरत हैं। श्री बघेल ने बताया कि वर्तमान में 90% से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये अभी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी क्षमता बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि शहरी मजदूरों को रोजगार देने वाले व्यवसाय भी जल्द खुले।
इस साल जो हमारे जो जंगल में रहने वाले भाई हैं उनके जेब में 2,500 करोड़ रुपया जाएगा। तो एक तरफ किसान, दूसरी तरफ मजदूर और तीसरी तरफ हमारे आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोग, इन सबके जेब में पैसा होगा। जब इनके जेब में पैसा होगा, इनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो चाहे ग्रामीण व्यवसाय हो चाहे वो शहर के हो, वो बढ़ेगा ही। और इसका हमने अनुभव पिछले साल कर लिया है, जब ऋण माफी की और 2500 क्विंटल में धान खरीदी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीपीएल परिवारों के राशन कार्डधारियों को अगले महीने भी निःशुल्क चावल का वितरण किया जाएगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा। साथ ही जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है, उनके तत्काल जॉब कार्ड बनाया जाएगा ताकि उन्हें मनरेगा में काम मिल सके। श्री बघेल ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन बचाव के समुचित उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। इन सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के साथ ही संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। यह कार्यक्रम मीडियम वेव के साथ साथ एफएम पर भी सुना जा सकेगा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, वह आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। श्री कौशिक ने कहा कि यदि समय पर ठोस उपाय नहीं किए गए तो राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। श्री कौशिक ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि राज्य में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सब्जी बाजार हो या शराब दुकानें सरकार को भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उन्होंने आम जनता से भी आग्रह किया कि वे नियमों का पालन करें। श्री कौशिक ने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पंचायत को कोई आज तक कोई साधन नहीं दी गई है, कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई आर्थिक रूप से उनको योगदान नहीं दी गई है। सरकार को आपदा राहत कोष से या किसी भी कोष से उनको राशि दी जानी चाहिए ताकि वहां की व्यवस्था को सुधारा जा सके। एक तो जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं कि तत्काल उनकी परीक्षण होनी चाहिए और रैपिड किट से उनकी परीक्षण तत्काल होकर के उनका रिजल्ट आ जाए। जो संक्रमित पाए जाते हैं उसकी छटनी होनी चाहिए और उसके इलाज की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में कल से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद लगभग 2 महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रखने के बाद फिर शुरू की जा रही हैं। वहीं रेलवे ने देश में अगले 10 दिन में 2600 और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला लिया है। इसके विभिन्न स्थानों पर फंसे 36 लाख लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि 1 मई से अब तक 45 लाख से अधिक लोगों ने अपने अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था। गौरतलब है कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही है। रेलवे और राज्य सरकारों ने समुचित समन्वय और परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। कोरिया जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने और प्रशिक्षार्थियों तथा नियोक्ता फर्मों का पंजीयन रोजगार संगी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा, जिससे प्रशिक्षार्थियों को रोजगार और नियोक्ताओं को विभिन्न कोर्स के प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश में कल 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय और अर्द्व शासकीय कार्यालयों में शहीदों को स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी और राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने की शपथ ली जाएगी। राजनांदगांव नगर निगम में भी कल श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुरूप कल सुबह 11 बजे नगर निगम सभागृह में झीरम हमले में शहीद उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार और शहीद अल्लानूर की पत्नी रसीदा बानो की उपस्थिति में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में माओवादी हिंसा में शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बल के जवानों और बीते वर्षों में माओवादी हिंसा के शिकार हुए अन्य सभी लोगों की स्मृति में यह श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में एक स्व सहायता समूह की महिला ने साबित कर दिया है कि संकट को अवसर में बदला जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अधिकतर उद्योगों पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में राजनांदगांव जिले में एक स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लाखों रुपए अर्जित किए हैं। लॉकडाउन के दौरान मां बम्बलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की लगभग 10,000 सदस्यों ने सैकड़ों टन जिमीकंद का उत्पादन किया है। पेश है एक रिपोर्ट। इन ग्रामीण महिलाओं ने लॉकडाउन के चलते जिमीकांदा की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। समूह द्वारा फोन से बुकिंग प्राप्त कर होम डिलीवरी दी जा रही है। इस स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सिर्फ जिमीकांदा का उत्पादन ही नहीं किया, बल्कि कोरोना वायरस के इस चुनौतीपूर्ण समय में फेस मास्क की मांग को देखते हुए 3 लाख मास्क भी तैयार किए हैं। इन मास्क के लिए समूह को मुंबई सहित अन्य शहरों से ऑनलाइन ऑर्डर भी प्राप्त हो रहे हैं। राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। प्रदेश में कल ईद उल फितर का त्यौहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सभी मुसलमान ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे, ताकि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन हो सके। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित की गई है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुस्लिम समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को ईद उल फितर के पवित्र पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में लू चलने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर देर शाम या रात में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अभी एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ के दक्षिण तमिलनाडु तक बनी हुई है। साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा तक बना हुआ है, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आने के कारण लू चलने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। दुर्ग परिवहन कार्यालय से पंजीकृत नॉन कमर्शियल वाहन को दुर्ग बायपास प्रोजेक्ट के टोल प्लाजा द्वारा आगामी 1 जून से किसी भी प्रकार का टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान सब्जी, फल, डेयरी और पनीर की दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी। राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में इसी महीने 8 मई को माओवादी हमले में शहीद सरगुजा जिले के एसआई श्याम किशोर शर्मा की आदमकद प्रतिमा उनके गृहग्राम खाला में स्थापित की जाएगी। साथ ही गांव के तालाब और चौक का नाम भी शहीद एसआई के नाम पर रखा जाएगा। बस्तर सांसद दीपक बैज को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। राजनांदगांव जिले में अंबागढ़ चौकी के ग्राम कुम्हली निवासी एक व्यक्ति के खाते से 1,10,000 रूपये की ठगी कर ली गई। आरोपी ने बैंक मैनेजर बताकर पीड़ित व्यक्ति से एटीएम का पासवर्ड मांगा और खाते से रकम निकाल ली। महासमुंद जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट का प्रयोग बढ़ा दिया गया है। जिले में आरडी किट से अब तक 1,771 संदिग्ध मरीजों की जांच की जा चुकी है। बालोद जिले के डौंडीलोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ एसएल ओइका की जगह मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद चोरका को बीएमओ की जिम्मेदारी दी गई है। साइकिल के जरिए सूरत से कलकत्ता लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को आज कबीरधाम जिले के चिल्फी में भोजन उपलब्ध कराया गया। बाद में उन्हें राज्य की अंतिम सीमा तक बस से छोड़ा गया। और जगदलपुर के एक होटल में बीती रात जुआ खेल रहे 12 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 लाख रूपये से अधिक की नगद राशि और मोबाइल बरामद किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 45 और नए मरीजों की पुष्टि, 3 मरीज हुए डिस्चार्ज। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान, मजदूर और वनवासियों के जेब से पैसा आने से ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में होगी बढ़ोतरी। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को बताया नाकाफी। और प्रदेश में कल ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।